नैना, एक काम करो, जल्दी से झुको और मेरे इन शू लेसिस को बांधो। अर्जुन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं झुका जाएगा। अच्छा, एक काम करो, आओ इस चेयर पे बैठो। अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे लो, मेरा जूता तुम्हारे हाथों के पास आ गया। चलो चलो, बांधो मेरे शू लेसिस, जल्दी कर। दामाजी, ये क्या कर रहे हो आप? आपने मेरी बेटी के कंधे पे अपना जूता क्यों रखा है? अरे सासू माँ, बड़े सही टाइम पे आई हैं। मेरे दूसरे जूते के शू लेसिस भी खुले हैं, वो आप बांध दीजिए। चलिए। अपनी बदतमीजी बंद कीजिए और ये पैर हटाइए। बीवी है वो आपकी? अरे लीजिए सासू माँ, आपने इतने प्यार से बोला और मैंने पाँव हटा भी लिया, वरना मैंने पता क्या सोच रखा था कि पाँव आपकी बेटी के मुंह के इतने पास है तो क्यों ना अपने ये जूते आपकी बेटी की। बदतमीजी की हद होती है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो? माँ, मुझे तो लगता है ये पागल हो चुके हैं। अबे पागल मैं नहीं, पागल तो तुम दोनों ने कर रखा है मुझे। ऐसा क्या किया है हम दोनों ने? क्या किया? वो मुझे शादी में जो दहेज दिया, एक बाइक, और वो भी बाइक नहीं है, खटारा है, खटारा। मेरे दोस्त मुझे उस बाइक को लेके कितना सुनाते हैं, कभी सोचा भी है तुम दोनों ने? अबे अर्जुन, क्या कर रहा है भाई? बाइक खराब हो गई क्या? अरे रोहन, तू और ये गाड़ी, ये तूने कब ली? अरे यार भाई, दहेज में मिली है, फर्स्ट क्लास है, एकदम टॉप नॉच। और मैंने सुना है तुझे ये बाइक भी दहेज में मिली थी। हाँ यार। अरे यार, कुछ ढंग का ही ले लेता दहेज में। तुझे पता है पूरे ग्रुप में तेरे से ज्यादा तेरी इस कटारा बाइक की बात होती है कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे पागल बना दिया। एक तो दहेज में कुछ दिया नहीं ढंग का, और ऊपर से ये खटारा बाइक और पकड़ा दी। चल ठीक है, तू इसको ठीक करता रहा, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। तो तुम मुझे सिर्फ इसीलिए परेशान कर रहे हो कि हमने तुम्हें दहेज में सिर्फ एक बाइक दी है? कान में मैल फंसी हुई है क्या? समझ में नहीं आता? वो बाइक नहीं, खटारा है। वो खटारा ना सिर्फ और सिर्फ कूड़ेदान में जाने के लायक है। ले जाइए उसे। दामाजी बस कीजिए, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। बाइक को खटारा आपने बनाया है। जो कोई भी दोस्त चाबी मांगने आता है उसे बाइक की चाबी दे देते हैं। आप डिवोर्सी थे, डिवोर्सी। मैंने अपनी सुंदर बेटी की शादी आपसे इसीलिए की थी ताकि आप उसे खुश रख सके, लेकिन आप। माँ, इनकी पहली बीवी भी ना इनको इसीलिए छोड़ के गई थी क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो पा रहा था, और इन्होंने मुझसे शादी भी इसीलिए की ताकि इन्हें बच्चा हो सके जिसे ये अपना कह सके। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी इन्हें दहेज चाहिए। नैना बेटा, इसे दहेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे ये होने वाले बच्चे को अपने घर लेकर जाऊंगी। बोलो दामाद जी, मंजूर है? क्या हुआ दामाद जी, क्या सोच रहे हैं? आपको तो गाड़ी चाहिए ना? मैं आपको आपके दोस्त से भी महंगी गाड़ी दूंगी और उसके बदले में अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाऊंगी। बोलो अर्जुन, अब चुप क्यों खड़े हो? चली जाऊं मैं अपने घर, फिर तुम रहना अपने इस बड़े से आलीशान घर में उस दहेज की गाड़ी के साथ। उसी की किलकारियां सुन सुन के ना उसे अपने बच्चे की आवाज समझ लेना, समझे? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि मैं अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा भी एक बच्चा हो जो कि इस घर का वंश हो, हमारे वंश को आगे बढ़ाए। और अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो मैं तो फिर से अकेला हो जाऊंगा। मैं अकेला इतने बड़े घर में रह के क्या करूंगा? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो दामाद जी, अगर आपको नैना और उसका होने वाला बच्चा इस घर में चाहिए ना, तो उसके लिए आपको दहेज का लालच छोड़ना होगा। जो आपके दोस्तों की किस्मत में था वो उन्हें मिला, और जो आपकी किस्मत में था वो आपको। अगर आप कुछ कमाना ही चाहते हैं ना तो मेहनत करें। अर्जुन, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना खुद अपनी मेहनत से कमाओ, ताकि कोई तुम्हें ये ना कह सके कि तुम्हें जो भी मिला है ना वो सब दहेज में मिला है। जब भी तुम अपने दोस्तों के सामने जाओ ना तो उन्हें ये शान से बोल सको कि तुम्हें जो कुछ भी कमाया है ना वो दहेज से नहीं, अपनी मेहनत से कमाया है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। दहेज तो भीख के समान होता है,
और अगर अगर मैंने आप दोनों से दहेज लिया तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। और अगर यही मैं मेहनत करके अपनी हर चीज़ को कमाऊंगा तो लोग मुझे प्राउड से देखेंगे, मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। आज के बाद मैं बहुत मेहनत करूंगा और हर चीज़ अपनी मेहनत के दम पे कमाऊंगा। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सासू माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी। इट्स ओके अर्जुन, बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दोस्तों, दहेज और भीख एक समान होती है। जो खुशी और सुकून खुद की मेहनत से कमाई हुई चीज़ों से मिलती है ना, वो किसी का दिल दुखा के पाए गए दहेज से कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।